अस्वीकरण। प्रस्तुत विषय स्वदेश की आज़ादी के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ तथ्यों के सिनेमाई प्रस्तुतकरण के लिए नाट्यकरण व काल्पनिक अंश सम्मिलित किए गए हैं। किसी की मानहानि व भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। ज्ञानवर्धक व देशभक्ति की भावना को विकसित करना ही हमारा उद्देश्य है। कृपया इसको अन्यथा ना लें। नमस्कार भारत। आज हम गर्व के साथ अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस जो हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में धार्मिक रूप से मनाया जाता है, वही स्वतंत्रता दिवस जो राष्ट्र दिनों की सूची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए देखते हैं हमारे देश के नवयुवक इस पे क्या विचारधारा रखते हैं। ये आज़ादी के लिए हमारी भारत माता है, आज नहीं तो कल लेकर रहेंगे आज़ादी। ये हमारी भारत माता है, जाने कितनी लड़ी गई लड़ाइयाँ, जाने कितने ही शहीद हुए, अब दौर जाने वाला है गुलामी का। ये हमारी भारत माता है, लड़ सको जितना लड़ लो, ये हमारी भारत माता है। भारत माता की जय। जिम्मेदारी स्वतंत्रता की कीमत है। सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता ज्ञान को बचाए बिना नहीं रखी जा सकती। भारत है धरती वीरों की, अजर अमर महावीरों की, कोई कायल यहाँ नहीं, वह देश है वीर जवानों की। मरो नहीं मारो का नारा शास्त्री जी ने था दिया, आजादी के आंदोलन में जिसने देशवासियों को एक किया। बापू ने फिर दिया हमें भारत छोड़ो का नारा, करो या मरो कहकर उन्होंने अंग्रेजी शासन को बचाया। 8 अगस्त का दिन अमर है भारत के इतिहास में, असहयोग आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। ब्रिटिश हुकूमत भारत में जब काला बादल बन आया 1942 में, बापू ने तब अगस्त क्रांति रच डाला। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था जब पश्चिम में, भारत में था क्रांति का शुभ। एक तरफ बापू की आशा, एक तरफ सुभाष का। शहीदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे, भारत की इस आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे अरे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे? आज से तो कम से कम हिंदी में बोल लो भाई। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन तुम जैसे लोगों को इनका असर जरूर रह गया। ऐसा कुछ नहीं है यार। और स्वतंत्रता दिवस से याद आया, मैंने काफी जगह भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन मुझे कुछ कुछ तो पता है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं। अरे, तुमने गांधी का वो नारा तो सुना होगा, करो या मरो। ये नारा कहीं सुना सुना जरूर लगता है। अरे हाँ, करो या मरो, मैंने ये स्कूल की किताबों में पढ़ा है। आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से तुम आजाद हुए। हाँ, ये हुई ना बात। हमने आजादी की कई कहानियां सुनी है और आज भी सुनते आए हैं। चलो देखते हैं, हम आज इस खुले आसमान में जीते हैं तो इसके पीछे की कहानी क्या है। सही बात। ये केवल हमें ही नहीं, हमें सबको दिखाना चाहिए। जय हिंद। अगस्त को स्वराज मिल गया। मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझ कर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती। बता दिया था कि मैं महात्मा कहा, लोग कहें कि तू महात्मा है, ऐसे में महात्मा थोड़ा हो सकता। मैं कहा ऐसा भी कोई मिरेकल कर सकता, जादू कर सकता, मेरे पास है ही वो विद्या में सीखा नहीं। मैं तो जैसे आप ऐसे ही मामूली आदमी हूँ। आप में मेरे में फर्क इतना है कि शायद आपका जितना विश्वास ईश्वर पर है उससे थोड़ा मेरे में ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा हुआ है। और बापू एक और आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अब तो मैं इसमें अपना योगदान जरूर दूंगी। बापूजी हमें जागृत करना चाहते हैं, वो चाहते कि हम उनकी सहायता करें।
और मैं इसमें अपनी सहायता ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं कैसे करूँ? 150 were killed before this day was over. ये तो अनर्थ हुआ। अब तो सारे नेता जेल में बंद है और आंदोलन को बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। इससे तो लोगों का हौसला थम जाएगा और आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। फिर तो ये फिरंगी हमारे देश को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश को आजादी कभी नहीं मिल पाएगी। इसमें मैं क्या करूं? India's national pride rose in revolt. Patriotic urge to action moved the people. It was a spontaneous mass upheaval. एक रेडियो कार्यक्रम शुरू करूं। The temper of the people rose, and so did the temper of the alien तो क्या government. प्रिय माता पिता, मैं एक जिम्मेदार भारतवासी होने के नाते अपने देश को ऐसे नहीं देख सकती। मैं अपनी कानून की पढ़ाई अभी रोक रही हूँ ताकि मैं बापू की सहायता कर सकूँ, अपने देश के काम आ सकूँ। ये मेरा अपना फैसला है और मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत आज़ाद हो और ये फिरंगी हमारी भूमि से निकल जाए। नानक मेरे साथ होगा। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। मास्टर जी, मैं अंदर आ जाऊँ? मास्टर जी, मेरा नाम उषा है और मैं आपके कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द 1 महीने की छुट्टी की आवश्यकता है। मेरे माता और पिता दोनों घर में बीमार हैं और उनकी देखभाल करने के लिए घर पे कोई भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से आपके माता पिता को ठीक हो जाने की कामना है, लेकिन जाने से पहले यह आवेदन बाहर दे दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय मित्र नानक, मुझे आपकी सहायता की सख्त आवश्यकता है। मैं आपको इस पत्र में सब जानकारी नहीं दे सकती, इसलिए आप आने वाले मंगलवार को 3 बजे निकलकर हनुमान मंदिर में मिलिए। हम लोग वहाँ पर इस विषय पर और विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार नानक, आप कैसे हो? काफ़ी दिन बाद ईद का चांद हुआ है। आपको देख के बहुत खुशी हुई। नमस्कार, मुझे भी आपको देख के बहुत खुशी हुई। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम पत्र में नहीं लिख सकती थी? आओ नानक, मंदिर में जाके बात करते हैं। हाँ तो उषा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ तो सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने रेडियो कार्यक्रम में शामिल कर लो ताकि मैं भी देश के लिए अपना योगदान दे पाऊँ। क्या तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? अभी तो हमें स्टेशन के लिए जगह भी नहीं मिली है। आप उसकी चिंता मत करो, आज शाम तक उसका भी पता चल जाएगा। चौपाटी के आसपास एक कमरा देख लेंगे। मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा हृदय मेरे देश को गुलामी नहीं देख सकता। आप क्या करोगे अगर आपकी माँ को कोई व्यक्ति जकड़ ले? ठीक है उषा, तुम्हें काफ़ी जोश है ये सब करने का। जब ऊपर वाला बढ़ावा दे रहा है तो मैं कौन हूँ रोकने वाला। कल सुबह हम यहीं 8:30 बजे इसी मंदिर के सामने मिलेंगे। बिल्कुल, आपने मुझे अपने गिरोह में ले लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप इस फैसले से नहीं पछताओगे। अरे नहीं उषा, ये तो मैं अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, इसमें एहसान रखने की कोई बात नहीं है। ये सामने वाला कमरा है जिसमें सारा सामान आ जाएगा। ठीक है, जगह तो काफ़ी है, इसमें माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर भी लग जाएगा। सब कुछ रहेगा, तुम चिंता मत करो। मैं अपने सहयोगी से बात करके सारे उपकरण यहीं मंगा लेता हूँ। ठीक है, आप सारी चीज़ें मंगा लेना। आज शाम तक मैं सारा कार्यक्रम भी ख़त्म कर दूँगी। ठीक, तुम अकेली क्यों? मैं भी तो हूँ, मैं तुम्हारी सब कुछ लगाने में मदद कर दूँगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत में कहीं से 42 मीटर पर कांग्रेस रेडियो है और आज हम भारत छोड़ो अभियान के विषय पर बात करने वाले हैं। अंग्रेज हमारी आवाज़ भले ही दबा दें, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं दबा सकते। हम इन फिरंगी को भगा के ही मानेंगे। आज हमारा सारे नेता जेल में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भारत छोड़ो अभियान को जाने देंगे। हमारे बापू इस समय जेल में बैठे हैं, पर यह हमें शोभा नहीं देता कि हम भी अपने आप के बनाए जेल में सड़ते रहेंगे। हम एक जंग लड़ रहे हैं। ये आज़ादी का जंग है। गुजरे हुए कल से आज़ादी, आने वाले कल के लिए आज़ादी। हमारा ये आंदोलन एक आग की चिंगारी है जो भविष्य में हमारी देश को दौड़ाएगा। हम सबको एक साथ जुटकर सभी ब्रिटेनी लोगों को भारत से भगाना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की निरंतरता। पिछले 200 सालों से भारत पर अंग्रेज राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय अब जग गए हैं और अपनी आज़ादी वापस लेने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति प्रसिद्ध और उग्र भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, जो अहिंसा के विचार पर प्रकाश डालता है। ब्रिटिश द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए गांधी को पिछले सप्ताह कई अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। कई लोगों ने सोचा कि यह आंदोलन का अंत था, लेकिन भारतीय निश्चिंत रूप से अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। 14 अगस्त को पूरे भारत में एक गुमनाम कार्यक्रम सामने आया। ब्रिटिश इस रेडियो सरफेसिंग को खोजने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके स्थानीय प्रेस अधिनियम का उल्लंघन करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहे। यह रेडियो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों दिए गए मजबूत और प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण भाषणों को प्रसारित करता है और देश भर में समाचार प्रसारित करता है। यह प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिन में 2 बार प्रसारित होता है। माइक्रोफोन के पीछे की आवाज महिला की बताई जा रही है। हवाई हमलों से लेकर दंगों तक सब कुछ दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के लिए भारतीयों का दमन करना मुश्किल होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वाह, अब तो हमारे देशवासी भी इस स्वतंत्रता की दौड़ में हिस्सा लेने लगे हैं। मुझे भी अब इसमें जम तोड़ लग जाना चाहिए। समय भी सही है। बस एक मौका मिल जाए। शाब जी, आपके लिए सिंगापुर से पत्र आया है। प्रिय मित्र, मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैंने जापानी सेना के साथ मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। मैं इस संगठन का प्रमुख सदस्य था, परंतु मेरे और जापानी सेना के बीच में कुछ आपत्ति आने के कारण मैं INA के साथ नहीं रह पाऊंगा। परंतु मुझे लगता है कि तुम इस संगठन को बहुत अच्छे से आगे चला सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम जापानी सेना से एक बार मिलकर उनसे इस विषय पर बात करो। INA ने सब देशवासियों का हौसला फिर से बढ़ा सकता है। भारत का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मित्र मोहन सिंह। अच्छा, तो मुझे जल्द से जल्द सिंगापुर पहुंचकर इस कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। इस बात से वे खुश हो जाते हैं कि उनके दोस्त मदद के लिए पुकार रहे हैं और इसलिए उनने जापानियों से मिलने का मन बना लिया है। वो उस जापानी सेना से मिलते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं।
कुछ महीनों के बाद वह एक शक्तिशाली भाषण देते हैं और बाकी सभी को प्रेरित करने के लिए INA के साथ बर्मा जाते हैं। I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards this final victory. बोस ने पूर्व उत्तर से भारत पर हमला करने का फैसला किया और जापानी सेना की मदद से अब अंडमान और निकोबार के नाम से जाने जाने वाले द्वीप पर कब्जा कर लिया। लेकिन वे पीछे हट गए क्योंकि ब्रिटिश सेना उन्हें पीछे धकेल रही। बोस फिर अंग्रेजों से बचने की कोशिश करते हैं और एक विमान में ताइवान भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह दुर्घटना में बच गए, लेकिन ताइवान के एक जापानी अस्पताल में जलने के कारण उनकी मौत हो गई। अंग्रेजी लोगों ने सभी INA की फौजियों पर कार्रवाई शुरू की। शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों को हिरासत में लिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने देश के साथ गद्दारी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हवाई हमले की योजना बनाने में दुश्मनों की मदद करी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सभी भारतीय इन लोगों को दोषी समझ लेंगे और पूरा आंदोलन रुक जाएगा। तुच्छ योजनाएं हमारे दृढ़ संकल्प पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। मैं या वो जिंदा रहे या ना रहे, भारत माता फिर से सोने की चिड़िया के रूप में खिलखिलाएगी और भारत के लोग तुम गोरे बंदरों के चंगुल से मुक्त होंगे। अनपढ़ लोग, देखते हैं कब तक ये ड्रामा चलता है। कार्रवाई होती है और अभियुक्तों को उनके कक्षों में वापस ले जाया जाए। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तीनों दोषियों को वापस जेल भेजा जाता है। हमारे स्वर्गीय नेता सुभाष चंद्र बोस जी बस यही चाहते थे कि वो दुनिया भर का समर्थन लेकर INA को बड़ा और मजबूत कर सके ताकि हम अंग्रेज़ों से लड़ सके। वास्तव में हमारा कोई इरादा नहीं था अपनी मातृभूमि में छुरा घोंपने का, पर हम बस ये चाहते थे कि हम जापानी की मदद लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप से अभी मौजूद कारखाने और कॉलोनियों को पीछे कर दें। हमें गलत तरीके से फंसाया गया है। हम तीनों जिंदा रहे या ना रहे, बस हमारी एक ही आखिरी इच्छा है कि हम हमारी भारत माँ को खिलखिलाते हुए और वापस अपने पैरों पर देखें। सुभाष चंद्र बोस वास्तव में एक महान व्यक्ति थे। INA काफ़ी बहादुर तथा चतुर है। मुझे और देशवासियों को आप लोगों पर पूरा विश्वास है। आप कोई चिंता मत करिए, भारत एक बार फिर आज़ाद होगा। हम आपको यहाँ से निकालने की पूरी डट कर कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मुझे आप सब लोगों पर पूरा विश्वास है। अंग्रेज लोगों को शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लों को छोड़ना पड़ा और मजबूर होना पड़ा, पर उन्होंने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की और INA के दूसरे सदस्यों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसी के बीचों बीच भारतीय सेना और नौसेना ने विद्रोह शुरू किया। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक इंक्वायरी की और उसकी 25 मार्च 1946 में रिपोर्ट आई, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि नौसेना और सेना पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और विद्रोह होने के डर के कारण अंग्रेजों ने समझा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा ओ छल्ला सिर दे बन
कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.